अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, इससे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का ये कहकर सुना रहा हूँ कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार में अब जो कानूनी रुकावट लाई गई थी या लाई जा रही थी वो ख़त्म हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती दर्जा, माइनॉरिटी का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। हतमी फैसले के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दी गई। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा अहम इक़दाम हुआ है। अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तारीखी है और इसके दूररस नताइज होंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने अदालती फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये अक़लियतों के जरिए कायम किए गए दूसरे तालीमी इदारों के लिए भी ये फैसला एक नज़ीर साबित होगा, एक मिसाल साबित होगा। मौलाना ने कहा कि ये फैसला बाकायदा अक़लियती तालीमी इदारों के लिए भी एक नज़ीर होगा। जो अक़लियतों के ज़रिए कायम किए गए हैं उन इदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक रहनुमा उसूल बनेगा। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम कर रही है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती माइनॉरिटी दर्जे को ख़त्म करने के लिए कई शैतानी ताकतें लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अक़लियती दर्जा बरकरार रहेगा और अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड के बहुत ही फेमस चहीते कलाकार अदाकार सलमान खान को लेकर। जी हाँ, सलमान खान बेचारे पहले तो शादी नहीं किए और फिर उसके बाद में ये 2 कौड़ी के लोग उन्हें लगातार धमकियां देते रहते हैं, नाली के कीड़े धमकियां देते रहते हैं। अब नई धमकी सलमान खान को मिली। पहले अक्सर आपने देखा होगा 2 करोड़ पहुंचा दो, 5 करोड़ पहुंचा दो, इतने दे दो वरना मार देंगे। लेकिन अब नई धमकी है और ये कहा गया कि हम सलमान खान की मदद करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, गाना लिखने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, अदाकार को भी नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटक से ये धमकी आई, 5 करोड़ के तावान का मुतालबा भी उस धमकी देने वाले ने किया। खैर, पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही कि हरियाणा के फरीदाबाद में 35 इमारतों पर
आतंकी बुलडोजर चला दिया गया है। चंद घंटों में आशियाने उजड़ गए, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। मामला फरीदाबाद के गांव का है, जहां पंचायत की जमीन पर नाजायज तरीके से तामीर 35 इमारतों को ब्लॉक दफ्तर के दस्ते ने बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया। जब ये इंतजामी कार्रवाई चल रही थी तो इस दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट झेली तहसील के नायब तहसीलदार पंकज कुमार भी मौजूद थे। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों तरफ इलेक्शन है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इस दौरान जहां पर महायुति यानी बीजेपी, शिंदे, अजीत, फडणवीस सरकार कई वादे कर रही है, वहीं पर अब कांग्रेस ने भी अपनी तिजोरी का खजाना खोल देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी कांग्रेस के अपोजिशन लीडर, मुल्क के अपोजिशन दबंग नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम यानी कांग्रेस इख्तिदार में आई, सत्ता में आई, तो हम 50% रिजर्वेशन की हद जो है वो हटा देंगे और 450 रुपये में गैस सिलेंडर कर देंगे। झारखंड में राहुल गांधी ने अपना दावा दोहराया, अपना वादा दोहराया। झारखंड असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र इंतखाबी तशहीर के लिए झारखंड पहुंचे राहुल गांधी ने फिर एक बार मोदी हुकूमत को कबाइल और दलित मुखालिफ करार दिया। साथ ही उन्होंने अपने उस वादे को दोहराया भी कि इख्तियार में आने के बाद वो रिजर्वेशन पर 50% की हद को हटा देंगे और उन्होंने कहा कि हम SC, ST और OBC रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। OBC रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% हम करेंगे। हर कुंबे को इस तरीके से यूं समझिए कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बीजेपी को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ किया, लेकिन दलितों, कबाइलियों और किसानों का कर्ज नरेंद्र मोदी सरकार ने माफ नहीं किया। नाज़रीन, रियासत उड़ीसा की एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान कटकी यानी जो कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं, बरसों से जेल में है। अब खबर आ रही है कि उनको यानी मौलाना अब्दुल रहमान कटकी को जमानत पर रिहा करने से भी हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने मुकदमे की समाअत 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म जारी किया। ममनुआ बैन दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल रहमान कटकी को ज़मानत पर रिहा करने से उड़ीसा हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता कल इनकार कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने खुसूसी ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया कि वो मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। मैं आपको बता दूं कि मौलाना अब्दुल रहमान कटकी पर अल-कायदा के रुकन होने और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी अंजाम देने की साजिश रचने और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाकर ट्रेनिंग हासिल करने जैसे संगीन इल्जामात हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने गुज़िश्ता कल एक बार मेंबरान से खिताब करते हुए, अलविदाई खिताब करते हुए कहा कि कल से आइंदा कल यानी इतवार से मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। अगर दिल को तकलीफ पहुंची तो माजरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने जुमा को एक रस्मी बेंच में बार मेंबरान से अलविदाई खिताब किया। वकला ने जस्टिस चंद्रचूड़ को रॉक स्टार, दिलकश और खूबसूरत जज करार दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने आखिरी अल्फाज कहने के बाद जुमा को अदालत से वो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कभी अदालत में किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो बराए मेहरबानी उसके लिए मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने अदालत में कभी भी इस तरह के जज्बात नहीं किए थे। अब खबर है कि जस्टिस संजीव खन्ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और जस्टिस खन्ना हिंदुस्तान के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस खन्ना पीर यानी 11 नवंबर को अपना चीफ जस्टिस का चार्ज संभालेंगे। नाज़रीन, मालेगांव बम ब्लास्ट की अहम मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने बम ब्लास्ट के जरिए कई बेकसूरों को उड़ा दिया है। अब अदालत में केस जारी है। जमीयत उलमा हिंद को अल्लाह ताला बेहतर बदला दे कि इस खबीस औरत को किसी भी तरीके से जमीयत उलमा ने आज़ाद होने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी की घटिया हरकत देखें कि ऐसी औरत को जिस पर बम ब्लास्ट करके कई बेकसूरों को उड़ाने का इल्ज़ाम, ऐसी औरत को भी बीजेपी ने पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था। खैर, अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कोर्ट में नहीं जाती, हाजिर नहीं होती, अब नया वारंट जारी हुआ है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर ने प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी हालत जार को बयान करते हुए एक वीडियो के जरिए से बताया कि अगर मैं जिंदा रही तो अदालत में जरूर जाऊंगी। नया वारंट जारी होने पर प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी हालत को बयान किया। एक्चुअल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अदालत में पेशी हाजिरी पर नहीं जाती है, जिसकी वजह से अब अदालत ने उनका वारंट जारी कर दिया है कि घसीट के लाओ, पकड़ के लाओ, जो भी है मगर इसको लाओ। नाज़रीन, इलेक्शन का दौरा है, प्रचार और प्रसार बड़ी जोरों शोर से शुरू है। गुज़िश्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव जिले का जो पाचोरा मतदार क्षेत्र है, पाचोरा भड़गांव, ये जो मतदार क्षेत्र है, यहाँ पर शिवसेना उद्धव जी ठाकरे की अधिकृत उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी की वैशाली ताई सूर्यवंशी, गुज़िश्ता कल मैं खुद इनके प्रचार और प्रसार के लिए गया था। मुझे सभा में, जनसभा से संबोधित करने के लिए, बोलने के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं आपको बताऊं कि हजारों की तादाद में लोगों ने इस सभा में, पाचोरा की मछली बाजार की जनसभा में शिरकत की। बड़ी तादाद में हिंदू भाई वैशाली ताई के साथ स्टेज पर भी नजर आए और मजमे में, आवाम में भी नजर आए। वहां पर वैशाली ताई ने अपने खड़े होने की वजह बताई और वो क्या क्या विकास के काम करेगी इलाके के लिए, आरोग्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कारोबार को लेकर, वो उन्होंने बयान किया। और फिर आखिर में पूरा 1 घंटा मुझे ऑपरेशन करने के लिए दिया गया। मैंने मौजूदा एमएलए, जो अभी एमएलए थे सिटिंग 10 साल से, किशोर अप्पा पाटिल के ताल्लुक से बताया कि इनको 10 साल हो गए, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक पढ़ी लिखी खानदानी रईस औरत, रईस बहन वैशाली ताई सूर्यवंशी को आप लोग मौका दे, और वो लोग जिन्होंने महाराज की ऐसे मदद की, रामगिरी महाराज की, कि ये कह दिया कि इसके बाल को कोई धक्का लगा नहीं सकता, ऐसी तमाम पार्टियों को मुसलमान नकार दे, क्योंकि ये लोग उस महाराज की सुरक्षा में लगे हुए जिस महाराज ने करोड़ों, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुओं के दिल भी दुखाया है। क्योंकि किसी का मजहब किसी की महान शक्ति, महान पुरुष को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं देता। तो खैर, मैंने कहा कि देखो, एमएलए मौजूदा किशोर अप्पा पाटिल ये किस पार्टी से है? ये उसी पार्टी से है जिस पार्टी ने महाराज की रक्षा और सुरक्षा का काम किया है। तो इसलिए मुसलमानों में थोड़ी भी अगर नबी से मोहब्बत और इश्क होगा तो मुसलमान ऐसी पार्टियों को वोट न दे जो रामगिरी के साथ है। नाज़रीन, कश्मीर में आप जानते हैं कि संडे मार्केट में एक ग्रेनेड हमला हुआ था। अब उस केस को लेकर बताया जा रहा है कि कश्मीर संडे मार्केट ग्रेनेड हमला केस तकरीबन हल हो गया और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये अफराद जिन्होंने ग्रेनेड हमला किया है संडे मार्केट श्रीनगर में, ये अफराद, उन्होंने कहा कि श्रीनगर के मकामी बाशिंदे हैं और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद सरपरस्तों ने हमले की तरगीब दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल वी के ब्रधी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गुज़िश्ता इतवार संडे मार्केट ग्रेनेड हमले में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये अफराद श्रीनगर के मकामी बाशिंदे हैं और उन्हें पाकिस्तान में मौजूद सरपरस्तों ने हमले की तरगीब दी थी ताकि शहर का अमन सुकून बर्बाद किया जा सके। नाज़रीन, इलेक्शन महाराष्ट्र का बड़ी जोरों शोर पर है और खबर आ रही है कि सना मलिक, एनसीपी की उम्मीदवार अनुशक्ति नगर से सना मलिक
शेख को अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत मिल रही है। 8 नवंबर 2024 को उनकी सुबह और शाम की पदयात्रा में हज़ारों लोगों ने, बेपनाह लोगों ने जोश व खरोश के साथ बाकायदा शिरकत की। ऐसे ही उनके वालिद मोहतरम नवाब मलिक की अवामी हिमायत में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। गोंडी शिवाजी नगर में तरक्की के नए दरवाजे खोलने का अज़्म किया जा रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।